सके। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मीडियम क्या होता है, मीडियम ब्लॉगिंग क्या होती है, मीडियम से अर्निंग कैसे होती है, मीडियम का अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, सादा पे क्या होता है, मीडियम सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या होती है, क्लैप्स क्या होते हैं, फॉलो क्या होता है, उसके बाद हाईलाइट क्या होता है, कमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। मीडियम बेसिकली, अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च भी थोड़ी बहुत की थी, जिसके लिए मैंने आप लोगों को प्रेफर किया था कि आप लोग सैमरश का टूल बाय करें। और सैमरश का टूल मैंने बताया था 500 रुपये का मिलेगा। और मैंने एक लड़की सईदा अबरूज जैनब, उनका नंबर भी आपको शेयर किया था कि आप लोग उनसे ले सकते हैं। बाकी आप किसी और से लेना चाहें तो किसी और से भी ले सकते हैं, मार्केट के अंदर इससे महंगा भी मिल रहा है और इससे 50 60 या 100 रुपये सस्ता भी मिल रहा है। ओके, अब आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, आज हम लोग कंटेंट राइटिंग करने जा रहे हैं। अब कंटेंट राइटिंग बेसिकली होता क्या है और ये किया कैसे जाता है, आसान तरीकाकार क्या है, मुश्किल तरीकाकार क्या है, सारा कुछ मैं गाइड करता हूँ। ओरिजिनली कंटेंट राइटिंग क्या होती है कि आपने एक टॉपिक चूज किया और उस टॉपिक के बारे में आपने लिखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने लिया लेदर जैकेट का वर्ड, अब लेदर जैकेट के आगे भी कीवर्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो आपने ऐसा कीवर्ड लेना होता है जिसका वॉल्यूम मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ 100 हो और उसकी डिफिकल्टी वेरी इजी हो और गूगल में उसके रिजल्ट कम से कम हो। 1000 2000 3000 भी चल सकते हैं लेकिन कम से कम हो। ऐसा कीवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो आपने उस कीवर्ड को चूज कर लेना है। अब कंटेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, आर्टिकल लिखते हुए कौन कौन सी चीजों को हमने मद्देनजर रखना होता है। सबसे जो पहली चीज है वो है टाइटल। टाइटल की एक खास लेंथ होती है, उस लेंथ से बड़ा टाइटल आपने नहीं करना होता। 60 करेक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं टाइटल के अंदर। इससे बढ़ के अगर आप करेंगे, अगर आप गूगल पे जाके लिखें टाइटल लेंथ एसईओ 2025, तो यहाँ पे बताएगा कि 50 to 60 करेक्टर्स आपके होने चाहिए टाइटल के, जब आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो 50 to 60 करेक्टर्स, 50 मिनिमम और 60 मैक्सिमम, इनके दरमियान में आपके करेक्टर्स होने चाहिए। अब टाइटल आपने कैसे बनाना है वो आगे चल के बताता हूँ। टाइटल के बाद ये दूसरी चीज हमारे पास आती है, वो आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या बला होती है, जब मैंने गूगल पे आके यही सर्च किया टाइटल लेंथ एसईओ 2024, ये वेबसाइट्स के नीचे जो है यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आ रही होती है खास, ठीक है। ये इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो ऐसा लंबा सा नहीं रिजल्ट आता, तो ये एक्सटेंशन है, आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। अगर आप ये देखें वेबसाइट और इसके नीचे ये जो डेट लाइन लिखी हुई है, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये इसके नीचे इसकी मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये इसके नीचे इसकी मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो हर पेज की, हर आर्टिकल की एक मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की भी लेंथ होती है। अब ये अगर आप देखें तो ये आपको बताएगा कि तकरीबन जो है वो 50 to 60 करेक्टर आपकी टाइटल की है। और इसकी अगर आप देखें तो ये आपको कह रहा है 150 to 60 करेक्टर्स, ठीक है। इतनी आपकी इसकी लेंथ होनी चाहिए। अब यहां पर दो मेन बातें बताने जा रहा हूं, दोनों बातों को अपनी पास नोट कर लीजिएगा। टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना जरूरी है। व्हाट इज फोकस कीवर्ड? वो कीवर्ड जिसके ऊपर आप लोग आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, वो कीवर्ड जो आपने सैमरश से निकाला है, वो कीवर्ड जो आप चाहते हैं कि लोग सर्च करें तो आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग या आपका आर्टिकल सामने आए। देन मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 1 टाइम तो नेसेसरी है, 1 टाइम नेसेसरी है। अगर 2 टाइम्स भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दो चीजें क्लियर हुई। टाइटल क्या है? टाइटल में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। टाइटल की लेंथ कितनी है? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? लेंथ कितनी होनी चाहिए? फोकस कीवर्ड कितनी बार इसमें रिपीट होना चाहिए? मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम। डोंट ओवर ऑप्टिमाइज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया? देन जी इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सब हेडिंग्स। अब सब हेडिंग्स क्या होती हैं और कितनी होनी चाहिए? सब हेडिंग आपकी 5 to 10 हो सकती हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी एवरीवन जी, मैं ये कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी प्यारे भाई हुक्म करें। जी मुबशिर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे अगर मैसेज कर दें तो बहुत बेस्ट है। एक्चुअली मैं एक जूम लेक्चर दे रहा हूँ और वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये आपकी मेरी कन्वर्सेशन इसमें रिकॉर्ड भी हो रही है। आप इस तरह करें कि आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज पिंग कर दें, मैं लेक्चर के बाद आपको रिप्लाई बैक करता हूँ। जी ओके, जज़ाकल्लाह जी। ओके जी, अब यहाँ पर जी मैं लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स इन 1 आर्टिकल। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई लिमिट आपको नहीं बताई जाएगी, इसकी आपको कोई लिमिट नहीं बताई जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हेडिंग के अंदर कितने कैरेक्टर होने चाहिए? तो वही बात यहाँ कहेगा कि आपके पास कम से कम 50 से 60 कैरेक्टर होने चाहिए हेडिंग के अंदर। अब यहाँ पर एक पॉइंट अपने ज़हन नशीन कर लें। एक पेज के ऊपर जो आपका टाइटल होता है ना, ये होता है H1, हेडिंग 1। टाइटल हमेशा क्या होगा? H1 होगा। जो आपकी हेडिंग सब हेडिंग है ये H2 H3 यूज होती हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है। एक पेज के ऊपर एक H1 यूज होगा। एक से ज्यादा यूज सब हेडिंग आप 5 से 10 यूज कर सकते हैं। लाइक आपने 5 H2 बना ली, अब उन H2 के अंदर H3 आ सकती हैं। लाइक मैंने एक हेडिंग बनाई, मैंने टाइटल, मेरा कीवर्ड है फोकस कीवर्ड कुरान एकेडमी, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने जी बेस्ट कुरान एकेडमी की एक H2 बनाई। मैंने क्या फिर क्या बना दी? कुरान एकेडमी या बेस्ट कुरान एकेडमी फॉर किड्स, और इसको मैंने दे दिया H3। एक और बना ली बेस्ट कुरान एकेडमी फॉर एडल्ट्स, नो H3 रहेगा। बेस्ट कुरान एकेडमी फॉर फीमेल्स, H3। अब यहां पर अगर आप देखें H2 एक बनी है, उसके अंदर मैंने 3 H3 बनाई है। तो एक हायरार्की है। बात समझ लगनी चाहिए, गूगल को समझ लगे ये कंटेंट है क्या। हमारे यहाँ होता क्या, बस जो दिल किया लगाएंगे, नहीं, वो काम गलत होता है। कंटेंट की गूगल को भी समझ लगनी चाहिए और यूजर को भी समझ लगनी चाहिए। होप सो सब हेडिंग्स आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां पर एक और चीज कर रहा हूं कि फोकस कीवर्ड एटलीस्ट इन 1 हेडिंग। कोई एक हेडिंग के अंदर या सब हेडिंग के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, लाइक मैंने कुरान एकेडमी पे लिखना था तो यहां पे आ चुका। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं जी। आप लोगों के 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। देन चौथा पॉइंट, एक्सप्लेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। राइट एट लीस्ट 2 to 3 lines for explaining। अब आपने
2 से 3 लाइंस लिख लें या 2 to 3 पैराग्राफ लिख लें, इट्स अप टू यू। डिपेंड करता है कि आपके पास उस स्पेसिफिक हेडिंग के ऊपर कितना मवाद मौजूद है। अब ये जो मटेरियल आपने देना है पैराग्राफ की शेप के अंदर, ये लिस्ट भी हो सकती है, लाइक टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ पंजाब, तो उसमें वो एक लिस्ट ही बनेगी ना। तो डिपेंड करता है आपका कंटेंट है कैसा। आगे चल के बताऊंगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के ऊपर। आज सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये होते क्या हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग, कल दोबारा लेक्चर होगा 4 बजे, और मैं अगर भूल भी जाऊं 4 बजे तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं आजकल ढेर सारे मैं नई चीजें कर रहा हूं तो मैं बिजी हो जाता हूँ समटाइम। ओके, आपने एक्सप्लेन करना है इन सब हेडिंग को। देन आपके पास आ जाएगी इमेज। इमेज आप नॉन कॉपीराइट लेंगे, ठीक है, ऐसी इमेज यूज करेंगे जिसके ऊपर कॉपीराइट ना हो। हम इमेज को एडिट करके भी यूज कर सकते हैं। अब एडिट के अंदर उसका साइज, उसका कलर, उसको हम फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग उसके ऊपर टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। ये चीजें हमारे पास इमेज की एडिटिंग के अंदर आती हैं। देन जी, इमेज के अंदर ही हमारे पास एक चीज होती है इमेज एसईओ। ये इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि इमेज एसईओ क्या होती है, हम लोग कैसे करते हैं, और वो इमेज हम लोगों ने लगाने से पहले उसकी एसईओ करना लाजमी होती है। देन आपके पास आ गया जी, इमेज के बाद सब हेडिंग भी आ गया, हेडिंग भी आ गया, पैराग्राफ भी लग गया, इमेज भी लग गया। देन आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप उसी टॉपिक के बारे में 4 to 5 क्वेश्चन दे सकते हैं आप। अगर, अच्छा यहाँ पर एक टिप ले लें, अगर आपके जो ऊपर हेडिंग सब हेडिंग कम है तो आप FAQ 10 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितना लेंथी कंटेंट होगा उतना ही जो है वो पसंद किया जाएगा, ठीक है। गूगल लव करता है लेंथी कंटेंट को, लेकिन टू द पॉइंट हो, ठीक है। देन आपके पास आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि जो ऊपर कंटेंट लिखा गया है इसका वो नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है। ये आपका एक नॉर्मल ब्लॉग राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो फिर कुछ चीजें इसमें इजाफा होंगी। कौन कौन सी चीज का इजाफा होगा, आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताओगे। प्रॉस होती है उसकी अच्छाइयां, कॉन्स होती हैं उसकी बुराइयां। आप उसके रिव्यू लिखोगे, आप उस प्रोडक्ट का गाइड लिखोगे कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, आप उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आप उस प्रोडक्ट का प्राइस कंपैरिजन करोगे, ठीक है। वालेकुम सलाम, आज बेटा आज आप उसका प्राइस कंपैरिजन कर लोगे। स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा जी। देन जी, आपने गाइड भी लिख दिया, रिव्यू लिख दिया, प्रॉस एंड कॉन्स लिख दिया, आपने प्राइस कंपैरिजन या प्राइस टेबल मैं कह देता हूं, चले प्राइस टेबल आप बना लेंगे जिसमें आप मुख्तलिफ कंपनीज की प्राइस लिख देंगे। देन जी, वेयर टू बाय, कहां से बाय करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसके अंदर ऐड करोगे, प्रोडक्ट के बारे में अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो। ठीक हो गया, होप सो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें थी, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके चल रहा। कल हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग AI से कंटेंट कैसे लिखवा सकते हैं। एक एक्सटेंशन आप लोगों ने, एक नहीं बल्कि मैं कुछ एक्सटेंशन बता देता हूं, वो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में कर लेनी है, ठीक है। एक आपने एक्सटेंशन कर लेनी है SEO क्वैक, SEO क्वैक, QUAKE, मैं यहां लिख भी देता हूं SEO क्वैक। देन एक आपने एक्सटेंशन कर लेनी है SEO वॉलेट।
फिर एक और आपने लैपटॉप में एक्सटेंशन कर लेनी है जी, उसका नेम था, हाँ जी, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। देन एक और एक्सटेंशन आपने कर लेनी, ये सारी आपको कंटेंट राइटिंग और एसईओ में हेल्प करेंगी। वो है जी एसईओ मेटा इन वन क्लिक। कल पहले मैं आपको ये सारी एक्सटेंशन गाइड करूंगा कि ये करती क्या है और इनका हमें बेनिफिट क्या होने जा रहा है। ठीक हो गया। ये जी आपका ग्रुप आ गया जी फेब वाला, ये आपका फेब का ग्रुप आ गया जी। ठीक हो गया, मैंने ग्रुप के अंदर ये सारी की सारी एक्सटेंशन बता दी हैं और होप सो आप लोगों को मिल भी गई होंगी। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं लाजमी। उमर बेटा कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जो आप ये चीज़ें आर्टिकल के लिए बता रहे हैं, तो ये ये जो एक्सटेंशंस होती हैं उसके यूज्ड एसईओ का हम प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते थे, तो वो इसमें नहीं चलेगा? उसके उसके अंदर भी तकरीबन यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो शो कर रहा होता है उसके जो है ना चेकलिस्ट अच्छा, पे। मीडियम के ऊपर हम कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर सकते बेटा। ओ हाँ सर, ये तो ठीक है, तो ब्लॉगिंग वाली उसके साइड। लिए फिर ठीक। हमें मैन्युअली ही पहले अपना कंटेंट लिख के वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ आर्टिकल फिर वहां पे जाके लेके जाके उसको, हाँ लेके अगर जा उसके सकते हैं आप, लेकिन वहां जाके चेक नहीं कर सकते, चेक आप पहले करके जाओगे अपना कंटेंट। अच्छा, सही सही, ठीक हो गया। चलें, सही, ठीक हो गया सर। जी, बेस्ट। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? और सर, ये इस पे मीडियम पे कितनी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए इसकी आर्टिकल की? आर्टिकल की जो रीडिंग ड्यूरेशन है वो 2 to 3 मिनट ये मिनिमम है। 5 मिनट तक भी आप जा सकते हो, ऐसा आर्टिकल लिखना है जो बंदा 3 से 5 मिनट के अंदर रीड। मतलब सर, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो अप्रोक्सीमेटली कितना 1000 वर्ड, बनता है? वन सात थाउजेंड वर्ड आर हजार इनफ। आप 700 कैरेक्टर का भी वर्ड का भी लिख सकते हो, 800 वर्ड का 700 भी लिख का? सकते हो। सर मिनिमम कितनी होती है इसकी, मतलब 700 तक? यार आप एक लाइन लिख के पब्लिश करोगे, मीडियम एक्सेप्ट करेगा। सही सही। अब इससे मिनिमम और आपको क्या बताऊं। आप सिर्फ उसे आई तो लव यू लिख के भेज दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छी पोस्टिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम वर्ड कितने होने अच्छी चाहिए? पोस्टिंग में तरीकाकार ये होता है जो कल बताऊंगा ना, कि हम लोगों ने कंपाइलर को देखना होता है कि उसकी लेंथ क्या है, वो नंबर ऑफ ठीक हेडिंग है। कितनी यूज कर रहा है, नंबर ऑफ सब हेडिंग यूज कर रहा है, नंबर ऑफ हेडिंग उसकी कौन सी है, मतलब वो कौन कौन हम्म। सी हेडिंग यूज कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, गूगल उसको पहले नंबर पे लेके आया है। उसमें ये जो हमारा डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन है ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि ये सेम यही प्रोसीजर होता है उसमें, ब्लॉगिंग में भी यही होगा जो सेम आर्टिकल सेम, लिखने का? 99% सेम सेम। ठीक हो गया सर। कंटेंट चल। राइटिंग का मतलब आ गया तो कंटेंट राइटिंग, अब उसमें चाहे आप मीडियम पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और चाहे आप वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे विक्स पे कर रहे हैं, चाहे आप वो और भी बहुत सारी वेबसाइट। और दूसरा सर, जैसे इसमें ब्लॉगिंग में हमारे पास होता है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग होता है या एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जी तो जी। मीडियम पे भी सेम चीज़ ये होती है? अच्छा, मीडियम के ऊपर भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और तगड़ी मार्केटिंग होती है एफिलिएट की। यहाँ पे मैं अभी उस साइड पे नहीं लेके जाना चाह रहा, बच्चों का माइंड जी जी। कन्वर्ट हो जाएगा। आप पहले आप चलें कि हम लोगों ने डेली का 1-2 डॉलर कैसे बनाने हैं। तो जस्ट मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा इसके इसको बारे से, क्योंकि बिल्कुल एफिलिएट मैं हो ये, सकती है, और तगड़ी एफिलिएट हो सकती है। और दूसरा ये जो आपने प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं ना? ये बिल्कुल, ये जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ना, तो फिर आपने उससे जो है एक फनल रेडी करके सेल जनरेट करनी। ठीक हो गया सर, ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मसब, समिया सईद, आयशा बिलाल, आईफोन, आईफोन वाले भाई नाम चेंज कर लो, और पीसीएस, जो भी आपका नेम है अपने नेम ओरिजिनल रखा करें ताकि मुझे पता हो कौन लोग आए हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज सिर्फ चैट में क्लियर लिख दें ताकि हम मीटिंग को एंड करें। जी, सबको क्लियर है जी? यस 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 यस, ओके हो गया जी। थैंक यू सो मच एवरीवन जी, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएगी और आप लोग जो है वो इसे सीख भी लेंगे।
आर्टिकल जब आप लोगों का एक लिख के हम लोग पब्लिश कर लेंगे, उसके बाद हम मीडियम को वो 560 रुपए देंगे। उससे पहले कोई बंदा भी मीडियम की सब्सक्रिप्शन ना ले। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।